गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 25 दिसंबर और आज के दिन है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। सभी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम क्रिसमस डे भी है, मैरी क्रिसमस डे। और आज हम लोग के छत पर जहाँ पर हम लोग हैं वहीं पर तुलसी जी का पूजन हुआ है। अभी अंकल जी करवाए हैं। पूजन में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताए, हम लोग को बहुत सी शिक्षा दिए। आप लोग ज़रूर देखिएगा वीडियो, हम वीडियो डाल देंगे। ये है तुलसी जी का भी पूजा खत्म हुआ है, तुलसी जी अभी हैं। आप लोग को वीडियो डाल देते हैं। बस करिए, सब कुछ आना है, थोड़ा थोड़ा चढ़ाइए। उठते रहिए, बस जल्दी जल्दी करिए आप। दो थाली लेना। जब आप थोड़ा जल्दी से सब लोग जल्दी और समय का ध्यान दिया करो। तुम्हारी 3 साल की ट्रेनिंग होती है ना, ये पढ़ाई के साथ साथ तुम्हारा सारा चीजें सीखने का समय निकाल लेना। सब लोग पढ़ाई कर लिया और सारी चीजें हमारी बताते रहेंगे। अपने आप को 3 साल में ऐसा डेवलप कर लो कि किसी भी कंपनी जाओ, सरकारी नौकरी मान लो कि 100 लाख रुपए मिल जाए, कम नहीं करते तो बहुत कठिन हो गया। क्योंकि वैकेंसी नहीं आती है और आती भी है तो पता लगी लग जाने के कारण हो गया कंफ्यूजन होते हैं। अब आप ये आप मान के चलिए, प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ आपका गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है ना, हमारे यहाँ सिर्फ इधर यूपी हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, इन सब जगहों पे क्या है कि सरकारी नौकरी को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। सरकारी नौकरी सोचते हैं ना कि सरकारी नौकरी मिल गई तो हमारा जीवन एकदम सेफ हो गया। अब इसलिए कि यहाँ काम नहीं करना पड़ता है। काम के इंडस्ट्रियल एरिया तो देखिए, अब ये तो बहुत बड़ा विषय हो गया। ठीक है, क्यों नहीं हो पाया, क्या है क्या नहीं। हमारे यहाँ नैनी हमारा 80% है। लेकिन आपके पास जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे ना, तो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली अनुभव भी कुछ आपसे पूछा जाए। क्योंकि भाई ये 50 से 60-70% प्रैक्टिकली कोर्स है ना। अभी तो हमारी और आपकी व्यवस्था है कि हम लोग ऐसे प्रदेश में रहते हैं कि जहाँ खाली डिग्रियाँ मिल रही हैं, न तो सरकार के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, न सरकार के पास मैन पावर है। सरकार खाली बिल्डिंगें बना दे रही है, प्रैक्टिकली कोई ज्ञान ही नहीं मिल पा रहे हैं। तो अब हम जहाँ काम करने जाएंगे वो ये थोड़ी देखेगा कि आपने प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया। उससे मतलब नहीं है। वो आपको पैसा देगा तो उसको जो काम चाहिए
और हमको क्या है कि पैसा अगर कमाना है तो कुछ ना कुछ पहले हमको स्ट्रगल करना पड़ेगा। देखिए हम आप लोग सीधा कहते 3 साल डिप्लोमा करने के बाद अगर कहीं आपका अप्रेंटिसशिप में हो जाए तो कर लीजिए। का भी काम है समाज में जो है, जो हमारी संस्कृति विलुप्त हो रही है उसको हम लोग थोड़ा सा आगे आकर के काम भी करते हैं। आपको अभी हम पिछली दिवाली में जब आप लोग नहीं थे, हमने यहाँ पे एक पूजा करवाया था, कम से कम 30-35 लोगों को मैंने कंबल बंटवाया था, उसको सब लोगों ने कर दिया। अब देखिए हमने वो कर दिया। हल्दी कहाँ गया? जो है हल्दी का थोड़ा सर वहीं पर है, तिलक लगा देते हैं, ठीक है, हल्दी का तिलक लग गया। फिर जो है ये दीपक जो है तुलसी माता को हमने जो है अर्पित कर दिया, ठीक है। जल हो गया, तुलसी हो गया, पुष्प हो गया। अब जो है थोड़ा सा धूप जो है, चावल अक्षत भी चाहिए, अक्षत हमारे ना अक्षत का भी हो जाए। बहुत साधारण पूजा है। आप लोगों से देखिए सबसे आप लोगों को यही है कि आप एक दूसरे का मतलब कि हमेशा हेल्पिंग नेचर की भावना रखिए, चाहे अपने यार हो, चाहे मित्र हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे जो हो, आप उसका आप ये जितना आपसे हो सके उसकी आप मदद करिए, जितना हो सके उसको आप सही रास्ता दिखाइए। कोई आपका मित्र है, देखिए यहाँ इतने लोग आए हुए हैं ना, कोई आपका अगर मित्र है, संगत का बहुत गलत असर पड़ता है। अगर देखिए कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है, एक बार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको आप जो है थोड़ा सा गाइड करिए। अगर आप उस लायक हैं तो आप उसको गाइड करिए और उसको जो है आप सही रास्ते पे ले आइए। देखिए जब घर से बच्चे बाहर जाते हैं ना, ये आप लोगों का एडल्ट वाली अवस्था है जो है, इसी अवस्था में आप चाहे बन करके पूरा जीवन अपना अच्छे से बिता लेंगे और चाहे तो अपने जीवन को बर्बाद कर देंगे इसी बस 3 साल के अंदर। आपको बताएं 3 देखिए इंटर तक बच्चे जो होते हैं ना, उनको इसीलिए सब क्या किया जाता है कि सबको साथ में पढ़ाया जाता है। उस वहाँ तक आप लोग क्या होते हैं ना, कोई एजुकेशन होती है तो वहाँ आपके पास बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है। फिर जब आप वहाँ चले जाते हैं तो कॉलेज के बाद आपकी ज़िंदगी होगी। कॉलेज का 3 साल चाहे ग्रेजुएशन करिए, चाहे डिप्लोमा करिए, चाहे आप कुछ भी करिए, उसी में पूरी दुनियादारी आप सीखते हैं। पूरी दुनियादारी आपको सिखाई जाती है और उसी में आप चाहें तो अच्छे अपने आप को जो है संस्कार ले लें, अच्छा जो है अपना जीवन बना लें। चाहें तो आप अपने आप को जो है देखिए ऐसे गर्त में घुसेड़ दें कि अब ये तो ऐसी जगह है, आप लोगों को अलर्ट करेंगे कि यहाँ पे हालांकि आप लोग बहुत सेफ जगह पे रहते हैं। ये जो उर्मौरा एरिया है, आपको बता दिए कि आप लोग पेपर पढ़ते होंगे, कुछ ध्यान देते होंगे, हमेशा आपको वहाँ पे कुछ न कुछ हीरोइन बाज, कुछ न कुछ चरस वाले, कुछ न कुछ कहिए सर। सब लोग करेंगे। जय जय तुलसी जलाते रहो। विष्णु प्रिय तुमको सेव सोनर तर जाता। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता, जय 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 माता। के ऊपर सब योगों के ऊपर जय तुलसी माता। राम जी और संत ये दोनों लोगों की जोड़ी थी, लेकिन कुछ दिनों के लिए भगवान इन लोगों को अलग कर दिए। अभी बनवास चल रहा है।
दोनों बड़े सीधे साधे लड़के थे बेचारे जो है, लेकिन इनका जो है राम जी का थोड़ा तबीयत गड़बड़ चल रहा है, बेचारे परेशान हैं, संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन से। देखिए इससे इनको कहाँ तक जो है संघर्ष करवाते हैं। संघर्ष ही देखिए जीवन है, जीवन में अगर संघर्ष नहीं है ना तो संघर्ष का कोई आनंद नहीं है। संघर्ष वाली लाइफ का एक अलग मजा है, बिना संघर्ष वाली लाइफ का एक अलग मजा है। एकाग्र होना बहुत जरूरी है। सवेरे उठो तो 5 मिनट कम से कम मेडिटेशन कर लिया करो, ठीक है, ध्यान लगाओ। ध्यान लगाओगे तुम्हारे पढ़ने में जो है, कुछ बच्चे होते हैं कि उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, या लगता है तो बहुत देर तक नहीं पढ़ पाते हैं। तो जब ध्यान लगाओगे तो थोड़ा सा तुम्हारा जो है एकाग्रता बढ़ेगी, ठीक है। ये मतलब हमने जो चीज़ अपने ऊपर उपयोग किया है वो तुम लोग को बता दे रहे हैं, उससे हमें लाभ मिला है। ये जो पूजा पाठ है, देखो पूजा पाठ में बहुत शक्ति है, इतना तुम जान लो। पूजा पाठ में बहुत शक्ति है, इतनी शक्ति है ना तुम कल्पना नहीं कर सकते। इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है तुम कल्पना नहीं कर सकते। तुम्हारा जो काम नहीं हो रहा है भक्ति लाइन में, अब भक्ति लाइन ये नहीं है कि मन में राम बगल में सूर्य पूजा कर रहे हो और ये सोच रहे हो दिमाग में कि फलाना साला जो है कहाँ से जो है उसके पास से इतना आ गया धन, कहाँ से आ गया, मर नहीं जा रहा है, कोड नहीं हो जा रहा है, मतलब उसके बारे में अपने बारे में नहीं सोच रहे हो। पूजा करो लेकिन दिमाग लगाए तुम्हारे दूसरे के बारे में, दूसरे की सदा जो है भलाई सोचो। वही तुमको एक सुना रहे हैं जो तो कहानी है, छोटी सी कहानी है। एक ग्रामीण जो है शख्स थे, मनुष्य आदमी थे, उनकी जो है बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे, फिर उनका जो है नौकरी नहीं लग रहा था, फिर पूजा पाठ किए, भजन ध्यान किए, थोड़ा सा अपने आप को एकाग्र किए, तो उनका जो है चयन हो गया प्राइमरी स्कूल में। ये सच्ची घटना है, आपको बता दें, ये घटना सच्ची है, कोई मतलब ऐसे ही कहानी बनाई नहीं गई है, ये कहीं की घटना सच्ची है। तो वो जो है स्कूल में अध्यापक हो गए। तो अपने यहाँ व्यवस्था का जब नौकरी मिलती है तो शहरों में क्या होता है कि सीटें फुल रहती हैं, सब जो स्कूल आसपास होते हैं, हर आदमी सुविधा चाहता है कि हम गांव में ना जाए, शहर में जाए, तो पैसा वैसा दे करके लोग अपना शहर में रहते हैं। तो जो नई नियुक्ति होती है ज़्यादातर गांव में होती है। उनका जो है एक गांव में नियुक्ति हुई, शिक्षक बन के गए। तो उनके गाँव से जहाँ स्कूल था उसके 5 किलोमीटर पहले कस्बा था। उस कस्बे में उन्होंने क्या किया, रूम लिया। भाई गांव में तो उनको सुविधा मिल नहीं पाई, गांव में किराए पर रूम मिलता भी नहीं है। भाई आपको गांव वाले इतना सहूलियत करते हैं कि अगर आपको जान पहचान है तो 2 दिन 4 दिन के लिए मदद कर देते हैं। अभी गांव की परंपरा, ये संस्कृति हमारी अभी बची हुई है। जो थोड़ा सा संस्कृति अभी ज़्यादा बची ना गांव में ही है। शहर वाले तो एकदम सब चले गए पश्चिमी सभ्यता की तरफ। शहर में ऐसे हम लोग तो हम जहाँ रह रहे हैं इस समय, आपको बताएं सुंदरपुर में बहुत VIP कॉलोनी, लेकिन एक दूसरे से किसी से कोई मतलब नहीं। अभी कोई किसी के यहाँ मर जाए ना पता नहीं चले, कोई मर गया या मर भी रहा है तो अगर बुलाएगा तो लोग आने के लिए तैयार नहीं है। गाँव में क्या यूनिटी है, किसी के यहाँ कुछ होता है पूरा गाँव टूट पड़ता है, आसपास के गाँव टूट पड़ते हैं। वहाँ उनको अपना अभाव नहीं महसूस होता है कि हम जो है एक दूसरे के सब सहयोग में लगे रहते हैं। अरे भाई 2-4 प्रतिद्वंदी तो हर जगह रहते हैं, लेकिन उस समय वो भी आ जाते हैं। अभी गांव में कल्चर है, देखिए उसी कल्चर के देने के हमारी हिंदू धर्म के भी जो संस्कृति बची हुई है। तो वो जो मास्टर साहब थे कस्बे में जो है रूम ले लिए। अब कस्बे से जो उनका स्कूल था, तुम लोग देखो हमारी बात सुनो, सिर्फ काम करो बोलो ना। कस्बे में जो है वो रूम ले लिए और वहाँ से स्कूल जाते थे तो वहाँ उनके यहाँ कोई ऑटो नहीं चलता था, मतलब इतना रूरल एरिया थी तो वहाँ ऑटो नहीं जाती थी। फिर वो जो है बेचारे कहीं पैदल चले जाएं, कभी किसी से लिफ्ट ले ले, कभी किसी से जो है साइकिल बैठ ले, कभी कोई मोटरसाइकिल बैठा ले, कभी उनको पैदल जाना पड़ा। तो अब उनके दिमाग में आया कि हमारा कैसे रोज़ ऐसे चलेगा जो है। तो उन्होंने कहा कि पहली सैलरी मिलेगी तो हम पहले जो है उन्होंने व्यवस्था किया कि बाइक खरीदेंगे। उनकी जब पहली सैलरी मिली तो उन्होंने क्या किया, बाइक खरीद लिया। अब जब वो बाइक खरीद लिए तो देखिए जब आप जिस परिस्थिति से गुजरे रहते हैं ना, उस परिस्थिति का आपके पास अनुभव रहता है, तब आप जानते हैं कि उस परिस्थिति का क्या महत्व है। अब जब वो मोटरसाइकिल से अपने रूम से जब निकलते थे और उस स्कूल के बीच में जब वो जाते थे तो कोई भी मिलता था, कहे या ना कहे, अपने आप उसको बैठा करके वो ले जाते थे। ये सिलसिला उनका चलता रहा। करीब 1 साल, 2 साल, 3 साल बीत गया। एक दिन ऐसा हुआ कि अब वो जब घर से निकले अपने रूम से तो कोई वहाँ उनको मिला नहीं बैठाने के लिए। तो फिर वो सोचे कि अब क्या है। कुछ दूर के बाद फिर एक आदमी उनको मिल गया, तो रोकने के बाद फिर जो है कहे कि ये बैठ जाइए। अब वो रोक करके बैठाते थे, धीरे धीरे उनको लोग हर आदमी जानने लगता था, अरे गुरुजी की बाइक आ रही, मोटरसाइकिल आ रही, तो हमको लिफ्ट मिल ही जाएगा। इतने प्रचलित हो गए कि पूरा वो फेमस हो गए। फिर वो जो जिसको बैठाए कुछ दूर जाने के बाद क्या किया, चाकू लगा दिया। चाकू लगाने के बाद गाड़ी रोक दी। उसने कहा कि आप ऐसा करिए, गाड़ी छोड़िए, हमको गाड़ी चाहिए, हम जो है वो समझ गए क्या होने वाला है। उन्होंने उससे यही एक चीज़ कहा कि देखो हम तुमको गाड़ी दे देंगे, हमको गाड़ी देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रास्ता जो देख रहे हो ना, ये रास्ता रूरल एरिया है, यहाँ कोई साधन नहीं मिलता है। और जब पता चल जाएगा कि मास्टर साहब की बाइक की छिनैती हो गई, कोई छोड़ लिया, छीन लिया, तो लोग एक दूसरे को लिफ्ट देना बंद कर देंगे। हम किसी से नहीं कहेंगे कि हमारी बाइक चली गई, कोई ले लिया, और तुम भी किसी से ना बताना। ये इतना जरूर करना तुम जो है कि हमने उनकी बाइक लिया है। उसके बाद वो बाइक दिए, बाइक लेकर के वो अपना चला गया। फिर वो स्कूल गए, स्कूल में लोगों को अपना बताया होगा, फिर अपने रूम पर आए। फिर अब शाम को जो है जब खाना पीना खा करके, उनकी आदत थी कि शाम को भजन ध्यान करना, सुबह भजन ध्यान करना, तो भगवान को स्मरण किए कि भगवान जी आप हमारे साथ क्या कर दिए, ये महिमा आपने क्या किया, हमने जो है दूसरों का भला करना चाहा, ये आपकी महिमा क्या है बताइए। अपना उनको जो भी कहा करके अपना सो गए जो है। फिर जब सुबह उठे तो पीछे उनके जो है
मकान के पीछे बाउंड्री थी, थोड़ा सा जगह थी जो है, पीछे उनका एक दरवाज़ा था। तो उस दरवाजे पे जब सवेरे उठ करके वो अपना जाते थे बाहर जो है लैट्रिन वगैरह करने, तो जैसे दरवाज़ा अपना पीछे वाला खोल रहे हैं, मोटरसाइकिल वहीं आकर के खड़ी है और उस मोटरसाइकिल पे एक जो है चिट्ठी जो है रखी थी। फिर उस चिट्ठी में लिखा था, हे गुरुदेव, हमने बहुत बड़ा पाप किया। ये आपकी मोटरसाइकिल ऐसी है कि हम इसको जहाँ भी लेके जा रहे हैं सब जान जा रहे हैं कि अरे ये गुरुजी की मोटरसाइकिल तुम कहाँ पा गए। हम जो है किसी मिठाई की दुकान पे गए समोसा खाने, वहाँ पूछने लगा, अरे तुम गुरुजी कहाँ बाइक पा गए। तो वहाँ मैं किसी तरीके से बहाना बना करके आया। मैं जो है गया सामान खरीदने जो है सोनार के यहाँ कुछ, वहाँ जो है पता चल रहा है कि अरे गुरुजी की बाइक कहाँ, मैं कबाड़ी के यहाँ ले गया बेचने, तो कबाड़ी वाला कह रहे तुम गुरुजी की बाइक कहाँ लेकर के आ रहे हो। पुलिस जा रहे थे, पुलिस वाला रोक लिया, अरे तुम गुरुजी की बाइक कहाँ लेकर जा रहे हो। ये गुरुजी बाइक आप ही इसको संभालिए, हमारे बस की नहीं है। अब समझिए कि इस कहानी का अर्थ क्या निकला आपको। कहानी में कितना बड़ा वो है कि मतलब कि वो बाइक एक बार जाने के बाद भी गुरुजी के पास आ गई। नहीं, आज के युग में है, गुरुजी दूसरे का परोपकार कर रहे थे। और जब परोपकार कर आप दूसरे का करेंगे भाई, देखिए आपका स्वतः परोपकार होगा। आप दूसरे के बारे में कभी भी गलत भावना रखिए। कभी कभी इस एज में होता है ना, जैसे पढ़ाई हो रही है तो कंपटीशन होता है कि यार हमारा फ्रेंड है उसका इतना परसेंट आ गया, परसेंट तो आ गया, अच्छी बात है। आपका कम आया है, आप अपने अंदर का आकलन करिए, विश्लेषण करिए, उसमें जो है पूरा उसका जो है ना निचोड़ निकाल दीजिए कि हमारा कम क्यों आया। आप अपने से छोटे से भी आप कभी कभी सीख सकते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। कभी कभी आप अपने नीचे वाले से भी अच्छा ज्ञान ले सकते हैं। आप अपने अच्छे मित्रों का जो है अनुसरण करिए, अच्छे मित्रों का आप जो है उनका अच्छाई लीजिए, बुराई किसी की छोड़ दीजिए। आप बुराई तो जो है जानते हैं, भगवान रामचंद्र को भी लोग गाली देते हैं, आज के डेट में भी महात्मा गांधी को भी गाली देते हैं। तो ये जो इस धरती पे जो भी मनुष्य है, चाहे इष्ट चाहे देव चाहे जो भी हो, हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ अच्छाई तो कुछ न कुछ बुराई जरूर रहती है। कोई ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा, कोई ऐसा प्राणी नहीं है कि जो संपूर्ण तरीके से परिपूर्ण है, उसको लोग आदमी कहे कि बहुत अच्छा है। ऐसा कोई धरती पे हुआ नहीं है। ना तो एकदम कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसकी लोग बुराई करेंगे। अच्छाई और बुराई क्या है, परसेंटेज है। किसी के अंदर ज़्यादा अच्छाई है, किसी के अंदर कम अच्छाई है, किसी के अंदर ज़्यादा बुराई है, किसी के अंदर कम बुराई है। तो आप किसी की अच्छाई को ग्रहण करिए, आप बुराई को ना ग्रहण करिए। हम आप क्या करते हैं कि फलाना आदमी यार गलत काम कर रहा है तो हम क्यों करें। आप उसका यह अनुसरण करिए ना कि आप वो अच्छा भी तो कर रहा है ना, अच्छा करो तो हम उसकी अच्छाई लेना, बुराई को निकाल कर फेंक दीजिए। बुराई ग्रहण करेंगे फिर आप उसी बुरे रास्ते पे जाएंगे। अच्छे अगर फ्रेंड आपके होंगे, अच्छे मित्र होंगे, अच्छी आपकी फ्रेंड सर्किल होगी ना, तो आपका जो है जो डेवलपमेंट होगा अच्छा होगा। आपके फ्रेंड सर्किल गड़बड़ है, आप जो है चले जाएंगे जो है, कोई आदमी ड्रिंक कर रहा है, कोई आदमी गुटखा खा रहा है, कोई आदमी पढ़ाई नहीं कर रहा है, कोई आदमी रात में वीडियो देख रहा है, कोई लड़का जो है खाली चैटिंग कर रहा है, कोई आदमी मोबाइल से बतिया रहा है, कोई आदमी उसका अपना काम करते रहने दीजिए, वो जो कर रहा करने दीजिए। आप एक बार दो बार उसको जो आप समझा दीजिए, समझाने लायक हुए तो आपकी बात एक्सेप्ट करता है, तब नहीं करता है तो किनारे हट लीजिए। आपका कोई अगर बात नहीं मान रहा है तो उससे आप फोर्स ना करिए। आपका जो कर्तव्य है उसको एक बार राह दिखा दीजिए। हमारा काम है किसी को सजेस्ट कर देना, फोर्स करने की जरूरत नहीं है। फोर्स करेंगे फिर हो सकता है हमारे ऊपर वार करने लगे, उल्टा भी वार होता है। आजकल ज़्यादा लोगों को समझाइए तो लोग सोचते हैं जो है करिए तुम्हारे साथ। प्रेजेंट में सोचिए, फ्यूचर में ज़्यादा सोचेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत करेगा। हाँ, ऐसा करते रहेंगे फ्यूचर हमारा अच्छा रहे। अभी नहीं कि हम नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, शादी ब्याह होगा कि नहीं, अच्छी लड़की मिलेगी कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं, इतना ज़्यादा ना सोचिए। काम ऐसा करिए कि सब कुछ अपने आप मिलेगा। आप वर्तमान अगर आपका सही है तो भविष्य अपने आप सही रहेगा। जो बीत गया उसको ना सोचिए, बीत गया तो बीत गया। काम ऐसा करिए उसको सोचना ना पड़े यार हम फलाना के साथ ऐसा कर दिए, नहीं करना चाहिए। काम ऐसा करिए कि हमारे उसके साथ ऐसा किया और अगले के साथ और अच्छा करें। अच्छाई ग्रहण करिए, बुराई हटा दीजिए, झोले में सब भर दीजिए। अब चलें, सभा को विसर्जित कर दीजिए। तुलसी पूजन की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी सर, इनको भेजा है आप लोग, हमने एक दिया है, उसमें जो है आप लोग उसको अगर हो सके तो आज तुलसी पूजन दिवस आप लोग जो है डीपी लगा दीजिए तो हमारे लिए बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। हमारा मतलब थैंक यू सर, ये सार्थक हो जाएगा आप लोगों के साथ जो है भाई हमने पूजा में थोड़ा सा आप लोगों का सारे लोग एक साथ हो जाए तो फोटो हो जाएगी। थैंक यू सर।